शांति। अव्यक्त मुरली। डेट है 9 जनवरी 1980। मुरली का टाइटल अलौकिक ड्रेस और अलौकिक श्रृंगार। आज बाप दादा विशेष चारों ओर के बच्चों की रमणीक रंगत देख रहे थे, जिसको देख मुस्कुरा भी रहे थे और कहीं कहीं विशेष हंसी भी आ रही थी। वो कौन सी रंगत थी? बाप दादा देख रहे थे कि संगम युगी सर्वश्रेष्ठ हीरे तुल्य युग के वासी और सर्वश्रेष्ठ बाप दादा के बच्चे, ईश्वरीय संतान, ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माओं को व लाडले सिखी लदे बच्चों को बाप दादा ने विशेष सारे दिन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस और श्रृंगार, साथ साथ बैठने का स्थान व आसन कितने श्रेष्ठ दिए हैं। तो बाप दादा हम सबको देख रहे हैं। आज क्या देख रहे हैं? रमणीक रंगत। और बाबा ने क्या कहा? बाबा ने हम सभी सर्वश्रेष्ठ हीरे तुल्य संगम युगवासी बाप दादा के श्रेष्ठ स्तरीय संतान को क्या दिया है? हम सब बाबा के लाडले सिकिलते बच्चे हैं ना, तो सारे दिन के लिए हम सबको भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस का श्रृंगार दिया है। जो हमारा 16 कला है उसका श्रृंगार, दिव्य गुणों का श्रृंगार, कितने सारे श्रृंगार दिए हैं बाबा ने। और बैठने का स्थान क्या दिया है? सामान की सीट दिया है, बाबा की दिल तक दिया है, श्रेष्ठ स्थिति दिया है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सब कुछ बाबा ने दिया है हम सबको। तो बाबा ने आगे कहा, जो जैसा समय वैसी ड्रेस और वैसी ही श्रृंगार कर सकते हो। तो बाबा ने इतना सारा कुछ जो हमें दिया हुआ है, हम जैसा समय उसी अनुसार ड्रेस भी पहन सकते हैं और हमारा श्रृंगार भी कर सकते हैं। कितने सारी शक्तियों से भी श्रृंगार किया है बाबा ने हम सबको, गुणों से भी श्रृंगार किया है। तो बाबा कहते हैं सत्य युग में भिन्न भिन्न ड्रेसेस और श्रृंगार चेंज करेंगे, लेकिन संस्कार तो यहाँ से ही भरने हैं ना। तो सब कुछ हम जो संगम युग पर करते हैं उसी का ही हम प्रारब्ध भी भोगते हैं, उसी का ही यादगार भी बनते हैं। तो इसी से ही संस्कार भी हम यहाँ से भरते हैं। तो बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप ने संगम युग की भिन्न भिन्न ड्रेसेस और श्रृंगार से ब्राह्मण बच्चों को सजाया है, लेकिन रमणीक रंगत क्या देखी? जो इतने सुंदर ड्रेसेस और सजावट होते हुए भी कोई कोई बच्चे पुरानी ड्रेस, मिट्टी वाली मैली ड्रेस पहन लेते हैं। तो बाबा ने जो इतना सुंदर हम सबको श्रृंगार किए हैं, हम सब बच्चे वो सब छोड़ के हमें कभी कभी क्या अच्छा लगता है कि मिट्टी में खेलना, मिट्टी वाली ड्रेस पहन लेना, मैले वाली ड्रेस पहन लेना। जैसे कि लौकिक में भी होता है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप बहुत अच्छे अच्छे खिलौने दो, बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस पहना दो, फिर भी क्या करेंगे? बीच बीच में वो मिट्टी में जाकर खेलने लगेंगे, है ना। तो कपड़े गंदा कर लेंगे। ऐसे ही हम बच्चे भी ऐसे ही खेल करते हैं और बाबा वो देखकर हंसी आती है बाबा को वो देखकर। तो बाबा ने आगे कहा, जैसी ड्रेस वैसा श्रृंगार। अमृत वेले की ड्रेस और श्रृंगार जानते हो? बाबा ने पूछा। अमृत वेले की ड्रेस और श्रृंगार जानते हो? सारे दिन की भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार जानते हो? बाप दादा द्वारा भिन्न भिन्न टाइटल्स बच्चों को मिले हुए हैं। हमारा सामान हर दिन बाबा मुरलियों में कितने सारे सामान देते हैं हम सबको। तो बाबा बोल रहे हैं बाप दादा द्वारा भिन्न भिन्न टाइटल्स बच्चों को मिले हुए हैं। तो भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों की श्रृंगार के सेट है। तो सामान क्या है? हमारी स्थिति। सामान में रहेंगे तो क्या बन जाता है? हमारा स्थिति बहुत पावरफुल, बहुत श्रेष्ठ, बहुत उच्च बन जाता है। तो यही ड्रेस बाबा हम सबको हर पल पहनने को कहते हैं, जैसी समय, जैसी स्थिति, जैसी परिस्थिति, उस अनुसार।
तो बाबा कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न गुणों की श्रृंगार की मतलब श्रृंगार क्या करनी है, दिव्य गुणों से श्रृंगार करनी है। तो भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार के सेट है। कितने प्रकार की ड्रेसेस और सेट है? जैसी ड्रेस वैसा श्रृंगार का सेट, और ऐसे ही सजे सजाए सीट पर सदा सेट रहो। तो बाबा बोल रहे हैं जैसी ड्रेस है हमारी, वैसे ही श्रृंगार का भी सेट है। तो भिन्न भिन्न जैसे हमारा सामान है, वैसे भिन्न भिन्न गुण भी है। अपनी ड्रेसेस गिनती करो कि कितनी है। उसी टाइटल की स्थिति में स्थित होना अर्थात ड्रेसेस को धारण करना। कभी विश्व कल्याण की ड्रेस पहनो, कभी मास्टर सर्वशक्तिवान की, और कभी स्वदर्शन चक्रधारी की। जैसे कि भिन्न भिन्न समय होते हैं ना, जैसे कि अमृत वेला, जब बाबा से गुण शक्तियों को भरने का समय होता है, तब हम मास्टर सर्वशक्तिवान की ड्रेस पहन सकते हैं। जब नुमा शाम हो, तब हमें विश्व की आत्माओं को देने की समय होता है, ऐसे समझ सकते हैं। तो तब हम विश्व कल्याणकारी की ड्रेस पहन सकते हैं, स्थिति की ड्रेस। तो ऐसे ऐसे हम पहन सकते हैं, और सारे दिन भर में कभी स्वदर्शन चक्रधारी बन गए, कभी विश्व कल्याणकारी बन गए, ऐसे ऐसे ड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो बाबा ने आगे कहा जैसा समय जैसा कर्तव्य वैसी ड्रेसेस धारण करो, साथ साथ भिन्न भिन्न गुणों की श्रृंगार करो। ये भिन्न भिन्न श्रृंगारों की सेट धारण करो, हाथों में, गले में, कानों में और मस्तक में ये श्रृंगार हो। तो वैसे तो हमें बाबा ने 16 श्रृंगार बताए हुए हैं, ये मुरली के लास्ट में हम सब देखेंगे। और बाबा अभी मुरली में क्या बोल रहे हैं कि हाथों में, गले में, कानों में और मस्तक में ये श्रृंगार करो। तो बाबा ने एक उदाहरण भी दिया है। क्या बता रहे हैं बाबा कि मस्तक में ये स्थिति धारण करो कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। सभी स्वरूप में स्थित होते जाएंगे मुरली सुनते हुए कि मस्तक में ये स्थिति धारण करो, मैं आनंद स्वरूप हूँ। ये मस्तक की चिंदी हो गई। चिंदी मतलब लंबी सी बिंदी। तो ये मस्तक की चिंदी हो गई। मुख द्वारा अर्थात गले में भी आनंद दिलाने की बातें हो। ये गले की माला हो गई। तो हमारी गले की आवाज़ से जो स्वर निकले, जो ध्वनि निकले, तो क्या हो, सबको आनंद दिलाने वाली हो। तो ये गले की माला हो गई। हाथों द्वारा अर्थात कर्म में आनंद स्वरूप की स्थिति हो। यह हाथों की कंगन हो गई। तो अगर हम कुछ भी कर रहे हैं बाबा के साथ है, कर्म योग की स्थिति में है, तो हमारा हाथ क्या है, आनंद स्वरूप की स्थिति में है। और ये क्या है, आनंद की कंगन है। बाबा ने आगे कहा कानों द्वारा भी आनंद स्वरूप बनने की बातें सुनते रहो। ये कानों का श्रृंगार है। तो कुछ भी सुने हम, हमारे कानों में तो वैसे बाबा ने क्या लगा दिया है, फिल्टर। तो कुछ भी सुने हम आनंद स्वरूप बन के सुने, उसमें से वो आनंद की बातें ही हमारे अंदर प्रवेश करे। बाकी हमारे कानों से फिल्टर होके हमारे अंदर आए ही नहीं। तो कानों द्वारा भी हम आनंद स्वरूप बनने की बातें ही सुनते रहना है। बाबा ने आगे कहा पाँव द्वारा आनंद स्वरूप बनने की सेवा की तरफ पाँव हो, अर्थात कदम कदम आनंद स्वरूप बनने और बनाने को ही उठे, ये पाँव का सिंगर है। तो हमारी पाँव से क्या है, आनंद की धारा ही बहे। एक तो बाबा बोलते हैं हमारे कदम में पद्मों की कमाई है। तो हमारी पाँव जब भी उठे आनंद के लिए उठे, आनंद स्वरूप बन के उठे, आनंद देने के लिए उठे। ये पाँव का श्रृंगार है। अब एक सेट समझ लिया, मतलब एक उदाहरण दिया बाबा ने, तो कहा अब एक सेट समझ लिया, पूरा ही सेट धारण कर लिया। ऐसे अलग अलग समय पर अलग अलग सेट धारण करो। तो कितने सारे हमारे दिव्य गुण हैं। तो ये सभी को अलग अलग सेट करके ऐसे उदाहरण, जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, ऐसे ऐसे हम हर पल वो धारण करते जाए। कुछ ना कुछ ऐसे सामान की स्थिति पर सेट होकर ऐसे ही श्रृंगार करते जाए, जो बाबा ने अभी अभी आनंद स्वरूप को लेकर उदाहरण दिया। आगे बाबा कह रहे हैं सेट धारण करना तो आता है ना, या कानों का पहनेंगे तो गले का छोड़ देंगे। तो वैसे ही आजकल की दुनिया में सेट पहनने का रिवाज है। तो कभी कभी होता है ना कि हम बोलते अच्छे हैं मगर सुनने में कच्चे हो जाते हैं।
तो बाबा वही कहते हैं कि कानों का पहनेंगे और गले का छोड़ देंगे, ऐसे तो नहीं है। या फिर हम सुन रहे हैं अच्छा अच्छा बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी होता है। तो तब क्या होता है, हमारा पूरा सेट हम पहने नहीं होते हैं। तो बाबा ने आगे कहा, तो आपके इतने श्रेष्ठ सिंगर के सेट है, वो धारण क्यों नहीं करते हो, पहनते क्यों नहीं हो? इतनी सब भिन्न भिन्न प्रकार की सुंदर ड्रेसेस छोड़कर देह अभिमान की श्रुति की मिट्टी वाली ड्रेस क्यों पहनते हो? तो देह अभिमान की ड्रेस क्या है? बाबा ने कहा मिट्टी वाली ड्रेस है। तो वो मिट्टी में खेलना हमें अब तक क्यों अच्छा लगता है, ये भी बाबा को वंडर लगता है ना, कि बाबा ने इतने सारे गुण दिए, इतने सारे हम सबको श्रृंगार किया है, सामान की सीट पर सेट किया है, ड्रेसेस इतनी सुंदर सुंदर दिया है, फिर भी हमें मिट्टी में खेलना क्यों अच्छा लगता है, ये बाबा को वंडर लगता है। इसलिए बाबा पूछ रहे हैं कि इतने सब भिन्न भिन्न प्रकार के सुंदर ड्रेसेस छोड़कर देह अभिमान की स्मृति की मिट्टी वाली ड्रेस क्यों पहनते हो? बाबा के सभी आंसर करें, क्यों पहनते हैं भाई हम? बाबा ने आगे कह रहे हैं, अनोखा ड्रेस कंपटीशन, अनोखा ड्रेस कंपटीशन, इसके विषय में बाबा बोल रहे हैं, आज ड्रेस और श्रृंगार की कंपटीशन देखी कि कौन से बच्चे सारा दिन सजे सजाए रहते हैं और कौन से बच्चे ड्रेस बदलने और पहनने उतारने में ही लग जाते हैं। अभी अभी एक ड्रेस धारण करेंगे और अभी अभी वो ड्रेस उतार कर घटिया ड्रेस पहन लेंगे। ज़्यादा समय श्रेष्ठ सुंदर ड्रेस पहन ही नहीं सकते, तो क्या देखा? ऐसा है क्या हम सब की हाल? तो क्या देखा बाबा ने? कोई कोई बिल्कुल बदबू वाली ड्रेस भी पहन लेते हैं। तो कौन सी बदबू? देह के संबंध और देह के पदार्थों के लगाव की बदबू वाली ड्रेस, जो दूर से ही बदबू आती है। देखो बाबा कैसे बोल रहे हैं कि जब हम देह की संबंध में फंसे हुए होते हैं, देह की पदार्थों की लगाव में होते हैं, तब हम जो ड्रेस पहने होते हैं वो कैसे लगते हैं? बाबा को बदबू वाली लगते हैं। जब हम देह भान में होते हैं तब बाबा को वो ड्रेस कैसी लगती है? मिट्टी से लगा हुआ एकदम गंदा कपड़ा लगता है, गंदा ड्रेस लगता है। तो ऐसे ऐसे बाबा बोल रहे हैं। तो हमें ये सब ड्रेस तो बिल्कुल नहीं पहनना है बाबा। तो फिर बाबा ने आगे कहा, कोई गंदे चमड़ी की ड्रेस पहने हुए थे, अर्थात क्रिमिनल आई की चमड़ी को देखने की ऐसी गंदी चमड़ी की ड्रेस भी पहने हुए थे। तो मतलब हाँ, ब्राह्मणों में भी ऐसे बच्चे हैं, बाबा बोल रहे हैं। तो है ज़रूर कि क्रिमिनल आई भी कोई कोई रखते हैं ना, उनको देह दिखाई पड़ती है। चमड़ी को देखना मतलब देह दिखाई पड़ना, मतलब हम अगर किसी को देह के रूप में देख रहे हैं तब भी हमारा आइज़ क्या है? क्रिमिनल आई हो गया ना। तो कभी अगर हम देह को देख रहे हैं, देह की तरफ हमारी दृष्टि जा रही है, दृष्टि आकर्षित हो रही है, मतलब तब हम कौन सी ड्रेस पहने हुए हैं? देखो बाबा को वो आपको कैसे, मतलब बाबा को वो कैसे दिखेगा? बाबा को दिखेगा गंदी चमड़ी की ड्रेस। कितनी बदबूदार, कितना गंदा गंदा ड्रेस है ये, बाबा को ऐसे दिखेगा। तो बाबा ने आगे कहा, किसी की ड्रेस पर गंदे दाग भी लगे हुए थे। गंदे दाग वाली, धब्बों वाली ड्रेस। गंदे दाग अर्थात औरों के अवगुण, अर्थात दाग को अपने में धारण करना। जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी के अवगुण देख रहे हैं, उसको अपने चिंतन में ला रहे हैं, उसका किसी के साथ वर्णन कर रहे हैं, अगर वर्णन भी नहीं किया, चिंतन भी नहीं किया, सिर्फ देख लिया, तब भी वो हमारे अंदर धारण हो जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी का अवगुण अगर बाई चांसली दिख भी जाए, तुरंत उसको चेंज कर देना चाहिए उसके विशेषता में, कि हाँ अभी इसमें हमें ये अवगुण देख रहा है, मगर ये एक्चुअल में ये बहुत विशेष आत्मा है, उनकी 4-5 विशेषता उस समय देख लेनी चाहिए। तो मन को ये हैबिट हो जाएगा कि हम अवगुण ना देखें किसी को। मन को लगेगा कि हम देखेंगे एक अवगुण तो हमें 5-6 विशेषता भी देखना होगा। इसलिए हमें किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। और अवगुण जब हम देखते हैं, देखो हमारी ड्रेस हम कैसे दिखते हैं बाबा को हम तब गंदे गंदे दाग वाली ड्रेस में भी दिखते हैं। तो हमें तो ऐसा बाबा के सामने दिखना अच्छा लगेगा क्या? तो इसलिए हमें ऐसा नहीं दिखना है। तो बाबा ने आगे कहा, तो गंदे गंदे दाग वाली ड्रेस भी थी। किसी की ड्रेस तो बहुत ख़राब खून के दागों की थी। देखो खून की दाग वाली ड्रेस भी होती है, बाबा को ऐसे भी दिखते हैं हम।
तो बाबा कह रहे वो क्या क्यों थी? बराबर विक्रम करना अर्थात बार बार विक्रम करना अर्थात आत्मघात करना। मतलब बाबा बोलते हैं कि अगर कोई विक्रम हो जाए मुझको सुना दो तो आधा माफ़ हो जाता है, मगर जब हम बार बार विक्रम करते रहते तो बाबा क्या बोल रहे हैं, वो क्या है, आत्मघात के समान है। खुद को खुद ही ऐसी स्थिति में गिरा रहे हैं, आत्मघात कर रहे हैं। अभी अभी उठे अच्छी स्थिति, अभी अभी गिर पड़े, विक्रम किया, तो ये क्या है, आत्मघात है। बाबा को ऐसे दिखते हैं हम, अगर हम विक्रम में बार बार गिर रहे हैं तो तब बाबा को वो खून धब्बों वाली ड्रेस में दिखते हैं हम। तो आत्मा की स्थिति, बाबा कह रहे आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति का घात करना ऐसी ड्रेस वाले भी थे। तो हमें सदा श्रेष्ठ स्थिति में ही रहना है, हमें सदा ये अटेंशन रखना है कि हमारी स्थिति आज थोड़ा सा भी आगे बढ़े, थोड़ा पीछे ना जाए, बहुत कम ही बढ़े मगर आगे बढ़े। हम अपनी वो आत्मघात वाली ड्रेस ना पहने, विक्रम करके नीचे ना गिर जाए, ये सदा अटेंशन देना है। तो बाबा ने आगे कहा, आप सोचो कहा सुंदर टाइटल्स की स्थिति की ड्रेस और कहा ये गंदी ड्रेस। तो हमें ये सुंदर टाइटल्स की ड्रेस ही पहननी है बाबा, हमें तो ये गंदी वाली ड्रेस कभी नहीं पहनना। तो बाबा ने आगे कहा, श्रेष्ठ आत्माओं की ड्रेस भी श्रेष्ठ चाहिए। तो क्या देखा, कोई कोई बच्चे सारा दिन उसी श्रेष्ठ ड्रेस में श्रृंगार की सेट धारण करके सीट पर अच्छी तरह सेट थे, और कोई बढ़िया ड्रेस धारण करते हुए भी, सामने होते भी, धारण करना चाहते हुए भी धारण कर नहीं सकते थे। बाबा को देखो सब दिख रहे हैं, कोई चाहते तो है फिर भी कर नहीं पाते हैं। तो बाबा को कितना रहम आता होगा ना हम सब बच्चों पर, जो चाहते हैं फिर भी कर नहीं पा रहे। तो बाबा कह रहे हैं कि तो अमृत वेले से श्रेष्ठ श्रृंगार का सेट धारण करो। जब श्रेष्ठ टाइटल्स की ड्रेस पहनेंगे, गुणों का श्रृंगार धारण करेंगे, तो जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस के पीछे दास दासिया ड्रेस को उठाते हैं, वैसे आप मायाजीत संगम युगी स्वराज्य अधिकारियों के टाइटल्स रूपी ड्रेस में स्थित होने के समय ये 5 तत्वों, ये 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे उठाएंगे अर्थात अधीन होकर चलेंगे। कितना सुंदर बोला है ना बाबा ने। तो जैसे कि सत्ययुगी जो राजा महाराजा महारानी होते हैं उसके पीछे से ऐसे दिखाई देते हैं ना, लंबे से ड्रेस ऐसे है, आ रहा है वो पीछे से, और वो दास दास से उठा के चल रहे हैं, ऐसे दिखाते हैं ना। तो वैसे ही बाबा क्या बोल रहे हैं, अभी अगर हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होते हैं, तो स्वराज्य अधिकारी के सीट में है, टाइटल्स की सीट में है, दिव्य गुणों से सजे सजाए हैं, तो क्या है, ये प्रकृति के जो 5 तत्व है वो हमारे दास दासी बन जाएंगे। ये 5 विकार क्या है, वो हमारे दास दासी हो जाएंगे। और वो पीछे से ड्रेस को उठाने के मतलब क्या है, वो हमारे सहयोगी बन जाएंगे। पीछे से ड्रेस को उठाना मतलब स्थूल जो हमारी ड्रेस है वो हमारे ये 5 तत्वों से बना हुआ ड्रेस ही तो है हम पहने, तो उसको उठाना मतलब 5 तत्व और 5 विकार सहयोगी बन गए, वो ऊपर की स्थिति में स्थित हो गए, हमारे ये ड्रेस उच्च स्थिति में स्थित हो गए। तो बाबा बोल रहे 5 तत्व, ये 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे अर्थात अधीन होकर चलेंगे, ये पूरी तरह से हमारे अधीन हो जाएंगे। ये बहुत ही सुंदर सा एक बाबा ने एग्जाम्पल दिया है। तो बाबा ने आगे कहा, तख्तों को छोड़ तख्त नशीन हो जाओ। तो इसके विषय में बाबा बोल रहे हैं, तो ये दृश्य अपना सामने लाओ कि कैसे मायाजीत के पीछे ये रावण के 10 सेवाधारी बनकर के पीछे चलेंगे। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, एक दृश्य दिखा रहा है, क्या इस दृश्य को सामने लाओ, तो सभी अभी अभी लाएंगे कि कैसे मायाजीत के पीछे ये रावण के 10 सेवाधारी बनकर के पीछे चलेंगे। तो देख सकते हैं ना इस दृश्य को। लेकिन जब ड्रेस से टाइट होंगे और निरंतर अर्थात लंबी चौड़ी होगी, तब वो 10 सर्वेंट आपके पीछे पीछे उठाते आएंगे। मतलब शर्त क्या है, ड्रेस से टाइट होंगे और निरंतर अर्थात लंबी चौड़ी होगी, तब 10 सर्वेंट आपके पीछे पीछे आएंगे। आजकल के राजा रानियाँ भी ये चोगा बड़ा लंबा चौड़ा पहनते हैं जो उठा सके। अगर निरंतर की लंबाई नहीं होगी, टाइटल्स में टाइट
नहीं होंगे तो यही सेवाधारी ड्रेस उतार देंगे, क्योंकि लूज़ होगी ना। तो हमें सदा टाइट ड्रेस पहनना है। मतलब टाइट ड्रेस का भी डेफिनेशन बाबा ने कहा। तो अब दृढ़ संकल्प से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। तो हमें टाइट कैसे ड्रेस पहननी है? बाबा ने जो हमें बाबा जो हमें सजाते हैं सामान के ड्रेस पे, उस पर हम टाइट कैसे रहें? तो दृढ़ संकल्प की ये बेल्ट है। तो दृढ़ संकल्प है बेल्ट, इससे टाइट करो तो सदा सेफ रहेंगे और सदा सेवाधारी अधीन रहेंगे। सुनाया था ना कि विकार परिवर्तन हो सहयोगी सेवाधारी हो जाएगा। तो अभी ड्रेस पहनना आ गया। तो विकार जब परिवर्तित होकर हमारी दास दासी हमारी अधीन बन जाते हैं, तभी बाबा बोलते हैं हमारे सहयोगी सेवाधारी हो जाते हैं। तो अभी ड्रेस पहनना आ गया, टाइट करना भी आ गया। ड्रेस पहनना मतलब सामान की ड्रेस पहनो, दिव्य गुणों का श्रृंगार करो और दृढ़ संकल्प की बेल से उसको टाइट करो। तो बाबा ने आगे कहा, जिस समय जो ड्रेस चाहो वो पहनो, लेकिन गंदी ड्रेस नहीं पहनना। जी बाबा, वैरायटी ड्रेस और वैरायटी श्रृंगार का लाभ उठाओ। ब्रह्मा बाप दादा ने संगम का दहेज दिया है। बाबा देखो कैसे बोल रहे हैं कि ब्रह्मा बाप दादा ने संगम का दहेज दिया है। लव मैरिज की है तो दहेज भी मिलेगा ना। तो दहेज है ये वैरायटी श्रृंगार के सेट। तो दहेज में हम सबको क्या मिल रहा है? ये वैरायटी श्रृंगार का सेट और सुंदर ड्रेस। तो दिव्य गुणों से श्रृंगार जो हम करेंगे वो हमें दहेज रूपे मिलते हैं, क्योंकि हमने बाबा के साथ लव मैरिज किया है ना सभी ने। और सुंदर ड्रेस, सुंदर सुंदर हमें सामानों की ड्रेस मिलते हैं। तो बाप दादा का दहेज छोड़ के पुराना दहेज यूज़ नहीं करो। मतलब ये देहभान, देह अभिमान, ये मिट्टी, ये आत्मघात, ये सारा कुछ है पुराना दहेज, ये हम यूज़ नहीं करना है। कई बच्चे ऐसे करते हैं जो बाप दादा का दहेज भी ज़रूर लेंगे, लिया भी है, लेकिन साथ में पुरानी ड्रेस भी छिपा कर रखी है। इसलिए कभी उसे भी धारण कर लेते हैं। जब पुराना लगाव लग जाता है तो पुरानी ड्रेस पहन लेते हैं। अमूल्य ड्रेस को छोड़ फटी फुटी ड्रेस पहन लेते हैं। तो ऐसे मत करना। तो हमारी ये 63 जन्म की जो संस्कार है ना, उसमें हमें आदत है कि थोड़ा सा दुख में चला जाना। दुख में जाना अच्छा लगता है हम सबको, क्योंकि हमने बहुत सारे दुख देखे हैं ना देहभान में जब से आए हैं। तो ये क्या है, टूटी फूटी ड्रेस पहन लेना क्या है, दुख में चले जाना। तो खुद को ये नहीं करना है, ये समझाना है मन को कि ये दुख होने का समय, दुखी होने का समय आप चला गया। अभी क्या है, हमें दिव्य गुणों से श्रृंगारित रहना है और सामान की सीट पर सेट हो वो ड्रेस, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनते रहना है और सदा खुशी के झूले में, अतीन्द्रिय सुख के झूले में बाप दादा संग झूलते रहना है। तो बाबा ने कहा अब तक भी छिपा कर रखा हो तो जला देना है, और जला कर के राग भी अपने पास नहीं रखना है। मतलब बाबा जिसको बोलते हैं अंश वंश सहित समाप्त। तो जलाओ, विकर्मों को जलाओ, देहभान को जलाओ और उसके बाद उसके राख भी बाबा को समर्पण कर दो, नहीं लेना है। बाबा कह रहे वो भी सागर में स्वाहा कर देना, सदा सजे रहेंगे और बाप के साथ दिल तख्त नशीन रहेंगे। तो बाबा ने आगे कहा, तख्त से उतरेंगे तो फांसी तख्ता आ जाएगा, कभी लोभ का कभी मोह का। तो कभी लोभ का कभी मोह का आ जाएगा अगर दिल तक से हम उतरते हैं। तो फांसी के तख्त को छोड़ तख्त नशीन हो जाओ। दहेज संभाला हुआ है ना, यूज़ करो। दहेज सिर्फ रख ना दो, सिर्फ देखते रहो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन धारण करो और ड्रेस कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आ जाओ। तो बाबा ने इतने सारे जो हमें दहेज दी है दिव्य गुणों का, सामान का, वो हमें यूज़ भी करना है और कभी भी दिल तख्त को छोड़ देहभान की तख्त में नहीं आ जाना है, उतर नहीं जाना है। तो उसको बाबा बोलते हैं फांसी। देहभान की तख्त क्या है? फांसी है। इसलिए सदा ही हमें दिल तख्त पर चढ़े रहना है। सुना है ना, नंबर है निरंतर के ऊपर। ड्रेस पहनी तो सभी को आती है, लेकिन ड्रेस सदा टिप टॉप रहे ये नहीं आता है। तो
तो सदा सजे सजाए का नंबर है। तो बाबा कंपटीशन करा रहे हैं ना, तो कंपटीशन में बाबा सदा, निरंतर, ये सब शब्दों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। तो हमें सदा ही ये सजे सजाए रहना है। तो बाबा ने कहा कंपटीशन में फॉरेन वाले नंबर 1 लेंगे या भारत वाले लेंगे, जितना चाहे उतना ले सकते हो। वह तो प्राइस के कारण एक को ही फर्स्ट नंबर मिलता, या तो बहुतों को फर्स्ट नंबर बना सकते हैं। यहाँ अखूट खजाना है, इसलिए जितने भी फास्ट आएंगे उनको फर्स्ट प्राइज़ मिले जाएगा। अच्छा, कल से क्या करेंगे? तो बाबा पूछ रहे हैं, बाबा सब बता कर पूछते हैं कि कल से क्या करेंगे। तो आगे बाबा ने कहा अमृत वेले से लेकर भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार की सेट से सज धज कर सारा दिन बाप के साथ रहना। उत्तर भी दे रहे हैं कल से करना क्या है हम सबको, कि अमृत वेले से लेकर भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर सारा दिन बाप के साथ रहना। अमृत वेले से ही फर्स्ट नंबर की ड्रेस पहनना। ऐसे सजी हुई सजनियों को ही साथ ले जाएंगे, औरों को नहीं। तो हमें बाबा के साथ चलना है ना, बारातियों में तो नहीं आना है टूटे फूटे बनकर, तो इसलिए साथ चलना है बाबा। इसलिए अमृत वेले से हम सबको दिव्य गुणों की और सामान की सिट की ड्रेस और श्रृंगार पहनना है। सज धज कर बाबा के साथ एकदम सजनी बनकर जाना है, फर्स्ट नंबर की ड्रेस पहननी है। तो आगे बाबा ने कहा जो कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आएंगे वो ही साथ रहेंगे और साथ चलेंगे, जो रहेंगे नहीं वो चलेंगे भी नहीं। तो सदा ये स्लोगन याद रखो, अर्थात ये तिलक लगाना, साथ रहेंगे साथ चलेंगे। तो आज का स्लोगन हमारा क्या है? साथ रहेंगे साथ चलेंगे। बाबा ने आगे कहा है समझते हो ना कंपटीशन में कितना अच्छा लगता होगा। बाप ब्रह्मा बाप को बर्तन में ये दिखाते रहते हैं। बच्चों की याद तो ब्रह्मा बाप को भी रहती है, तो बच्चों का हालचाल दिखाते रहते हैं। बाप दादा रूढ़ियान करते रहते हैं ना हम बच्चों के विषय में। तो बाबा याद प्यार दे रहे हैं, ऐसी सदा सजी सजाई मूरत। तो याद प्यार लेते हुए हम सब ये स्वरूप में स्थित होते जाएंगे। फिर से, ऐसी सजी सजाई मूरत, संगम युगी श्रेष्ठ जीवन के महत्व को जानने वाले महान आत्माएं, दुश्मन को भी सेवाधारी बनाने वाले, सहयोगी बनाने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान, सदा बाप और आप इस विचित्र युगल रूप में रहने वाले ऐसे परम पूज्य और गायन योग्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को स्नेह से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति बाबा। आगे बाबा ने बताया शिव जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाने के लिए अव्यक्त बाप दादा का विशेष प्लान, इसके विषय में हम सब पढ़ेंगे। बाबा ने कहा अभी सेवा के अच्छे चांस आ रहे हैं। साकार और निराकार दोनों को प्रत्यक्ष करने का समय समीप आ रहा है। इसमें क्या नवीनता करेंगे? हर फंक्शन में कोई ना कोई नवीनता तो करते हो ना, तो इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे? तो बाबा ने कहा जैसे पिछली वाली लाइट एंड साउंड का संकल्प रखा, तो हर एक ने अपने अपने स्थान पर यथाशक्ति किया। शिवलिंग पर जैसे गीता के भगवान को शीत करने का लक्ष्य रखते हो ना, लेकिन कटाक्ष करते हो तो लोगों को समझ में नहीं आता है। इसके लिए इस बार शिवरात्रि के दिन 2 चित्र को विशेष सजाओ, एक निराकार शिव का, दूसरा श्री कृष्ण का। विशेष दोनों चित्र को ऐसे सजा कर रखो जैसे किरणों का चित्र बनाते हो ना। शिव का भी किरणों वाला चित्र सजाया हुआ हो और श्री कृष्ण का भी किरणों का चित्र सजाया हुआ हो। विशेष दोनों चित्र के आकर्षण हो। कृष्ण के चित्र की महिमा अलग और शिव की महिमा अलग। कटाक्ष नहीं करो, लेकिन दोनों के अंतर को सिद्ध करो। स्टेज का विशेष शो ये 2 चित्र हो। जैसे कोई भी कॉन्फ्रेंस आदि करते हो तो कॉन्फ्रेंस का सिंबल सजा कर रखते हो, फिर उसका अनावरण करते हो। ऐसे शिवरात्रि पर कोई भी वीआईपी द्वारा इन दोनों चित्रों का अनावरण कराओ और उन्हें
पहले उसका अंतर स्पष्ट कर सुनाओ। फिर सभा में भी इसी टॉपिक पर जिस समय शिव की महिमा करो तो भाषण के साथ साथ चित्र भी रखो। भाषण करने वाले साथ साथ चित्र दिखाते जाए। ये है ये है, तो सभी का अटेंशन जाएगा। पहले अंतर सुनाकर फिर उनको कहो अब आप जज करो कि रचयिता कौन और रचना कौन। तो गीता का ज्ञान रचयिता ने दिया या रचना ने। तो इस शिवरात्रि पर इन दो विशेष चित्रों को महत्व रखो। तो बाबा ने सेवा की डायरेक्शन दी शिवरात्रि की। नेक्स्ट है, जैसे पिछली बार लाइट एंड साउंड की टेप में कमेंट्री भरी हुई थी वैसे नहीं, लेकिन प्रोग्राम के बीच में शिव बाबा का सजा हुआ लाइट का चित्र सामने लाओ और सामने रखते हुए सब लाइट बंद कर दो। इस चित्र की लाइट ही हो। फिर धीरे धीरे डायरेक्ट उस समय बाप की महिमा करते जाओ। महिमा करते उनको भी महिमा में लेते चलो। महिमा सुनाते हुए अनुभव कराओ। शांति का सागर कहो तो शांति की लहर फैल जाए। जो भी गुण वर्णन करो उसकी लहर फैल जाए। उस समय सब लाइट बंद होनी चाहिए। सिर्फ एक उस चित्र की तरफ सबका अटेंशन हो। धीरे धीरे ऐसे अनुभवी मूर्त होकर महिमा करो जैसे साथ में लिए जा रहे हो। शांति का सागर कहा तो जैसे उसी सागर में सब नहा रहे हैं ऐसे अनुभव कराओ। जैसे योग की कमेंट्री करते हो धीरे धीरे वैसे उनको लक्ष्य देकर उसी रीति से बिठाओ तो एक अटेंशन जाएगा और दूसरा अंतर का मालूम पड़ जाएगा। कट करने की ज़रूरत नहीं होगी, सत्य ही सिद्ध हो जाएगा। बाबा कितने सुंदर से डायरेक्शन दे रहे हैं शिवरात्रि की सेवा हमें कैसे करनी है। तीसरा है, हर फंक्शन में योग शिविर के प्रोग्राम का अनाउंस ज़रूर करो। चाहे एक दिन का फंक्शन करते हो लेकिन योग शिविर के फॉर्म ज़रूर भराओ। योग शिविर के फॉर्म का विशेष टेबल बना हुआ हो। इसमें नज़दीक स्थान के लिए फॉर्म भराओ तो जो पीछे योग शिविर करने आएंगे वो संपर्क में आ जाएंगे। योग शिविर के फॉर्म भराकर पीछे भी उनका संपर्क बनाते रहो। कोई भी प्रोग्राम करो उसमें योग शिविर को विशेष महत्व दो। तो योग शिविर को बाबा बहुत महत्व देते हैं। इसके डायरेक्शन दिया बाबा ने। नेक्स्ट, जो भी चांस मिलते हैं और जो भी संपर्क में आए हैं या कोई विघ्न के कारण भागंती हो चले गए हैं उनको ऐसे मौके पर विशेष निमंत्रण दो। जो अपनी कमज़ोरियों के कारण पीछे रह गए हैं उनको स्नेह से आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम में उनमें भी जागृति आएगी, उनमें उमंग में आ जाएंगे। अच्छा, बाबा ने आगे कहा है, सर्विसेबल बच्चों के प्रति बाप दादा के मधुर वाक्य। बाबा सेवाधारियों के प्रति बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। सर्विसेबल बच्चों की महिमा तो बहुत महान है क्योंकि बाप समान है ना। बाप भी बच्चों की सर्विस करने आते हैं और आप भी निमित्त हो तो समानता हो गई ना। समान वाले की महिमा होती है। समान वाला ही सदा साथ रह सकता है। समान नहीं होगा तो साथ भी नहीं होगा। बाप समान अर्थात सदा सौमान में रहने वाले। जैसे बाप अपने सौमान को कभी भूलता है क्या? तो बाप समान अर्थात सदा सौमान में रहने वाले ऐसे हो। सदा बाप और सेवा ये दोनों ही ऐसी स्थिति में रहते हैं और शरीर की स्थिति सतो ही रहती है। याद करना नहीं पड़ता। जैसे शरीर की स्थिति सतो ही रहती है, बाबा कह रहे सदा बाप और सेवा ये दोनों ही ऐसी स्थिति में रहते हैं। बाबा ने आगे कहा, याद करना नहीं पड़ता लेकिन सतो याद आती रहती है। ऐसे बाप की याद और सेवा भी सतो याद रहे। अगर आप भी मेहनत करके याद में रहो तो औरों को सहज जोगी कैसे बनाएंगे। सर्विसेबल बच्चों की क्वालिफिकेशन ही है सहज जोगी सतो योगी। देखो कितनी सुंदर है ना। जो भी हम सब सर्विसेबल है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, हम सब की सहज जोगी सतो जोगी। बेबी नहीं बीबी। तो बाबा ने आगे कहा, अभी समय के प्रमाण मेहनत समाप्त होनी चाहिए। अगर अभी भी मेहनत का अनुभव हो या क्यों क्या का क्वेश्चन हो तो अपनी ड्यूटी को बजा नहीं सकते हो। क्यों क्या करना अर्थात
क्यू में खड़ा होना। अगर स्वयं भी क्यू में होंगे तो औरों को तृप्त आत्मा कैसे बना सकेंगे? खुद ही लेने वाले होंगे तो दाता कैसे बनेंगे? सेवाधारी अर्थात देते जाओ और साथ में लेते जाओ, क्योंकि देना ही लेना है बाबा बोलते हैं ना। तो हमें भरपूर होना है, भरा हुआ होंगे तब ना हम किसी और पात्र को दान कर पाएंगे। खाली होंगे, लेने वाले होंगे तो कैसे देंगे? बाबा ने कहा जो स्वयं ही क्यों क्या वाले हैं वो तो भिखारी के माफिक मांगने वाले होंगे। शक्ति देना, सहयोग देना, मैं ये कार्य कर रही हूँ, आप सफलता देना, ये अर्जी भी रॉयल भिखारीपन है। तो हम रॉयल भिखारी तो बिल्कुल नहीं बननी है, मांग तक लाइन में खड़े ही नहीं होना है। तो बाबा ने आगे कहा जो स्वयं भिखारियों की क्यों में होंगे वो औरों को दाता बनकर कैसे दे सकेंगे? अब बचपन ख़त्म हुआ। बाबा ने कहा ना कि अब बेबी नहीं हो, बीबी हो। तो बाबा कह रहे हैं कि बचपन में सब छूट थी, रोना भी छूट, फीलिंग भी छूट, संकल्प की भी छूट मिल गई, लेकिन अभी नहीं। अभी और बाबा छूटने ही देंगे। किंतु बाबा ने कहा अभी तो वानप्रस्थ तक पहुंच गए हो ना, बचपन की बातें वानप्रस्थ में नहीं रहती। इसमें क्यों क्या नहीं, क्यों क्या करने वाले अर्थात बेबी क्वालिटी। जो बेबी होंगे वो बीबी नहीं बनेंगे। अब तो मियाँ और बीबी का सौदा है। अभी बेबीपन ख़त्म हुआ, बाप समान बन गए तो बीबी और मियाँ बन गए। छोटे बच्चों को समान नहीं कहेंगे। जब बच्चा बड़ा बन जाता है या बाप बन जाता है तब समान कहे जाता है। तो अभी बेबी क्वालिटी ख़त्म, तो अभी सभी ख़त्म कर देंगे। बाबा आगे कह रहे हैं सब कुछ अपना है या कुछ अपना नहीं। तो इसका है, बाबा ने कहा संस्कार मिलते नहीं ये भी संकल्प ना आए, मिलाने ही है। मिलते नहीं ये कौन बोलता है? ये बदलना नहीं, ये बदलता नहीं, सुनता नहीं, ये ना ना या नहीं नहीं की भाषा किसकी है? अब तो होना ही है, हाँ जी। अब तो होना ही है, हाँ जी। ना शब्द समाप्त। तो हमें कोई भी नेगेटिव वर्ड्स बोलना ही नहीं है, ना बोलना ही नहीं है। तो सभी हाँ हाँ वाले हो ना। अभी बेहद के बनो, हद को छोड़ो, सुनाया था ना। कोई जोन का भी हेड है तो ये भी हद हुई। नक्शे के अंदर देखो आपका जोन क्या है, बिंदी, तो हद हो गई ना। अभी फलाने स्थान के हैं ये भी नहीं, फलाने स्थान पर ही ठीक है ये भी नहीं। बेहद के मालिक बनना है या एक स्थान का, ऐसा नहीं थोड़ा सा स्थान परिवर्तन हो तो स्थिति परिवर्तन हो जाए। अभी भेजेंगे यहाँ वहाँ, तैयार हो, फॉरेन भेजे या किसी भी स्थान पर भेजे, लेकिन एवरीडी देश में भेजे या विदेश में, जब जाना होता है तो शक्ति आपे ही मिल जाती है। तो कल से अभी को चेंज करो। अच्छा, नई बुलेटिन निकाले, फिर नहीं कहना अभी तैयार होने के लिए 1 साल और दो, फिर 4 मास दो, 2 मास दो, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। हिम्मत है? बाबा पूछ रहे हैं। तो हाँ जी बाबा, हिम्मत है। अपना है ही क्या? अगर अपना है तो सब अपना है, नहीं तो कुछ अपना नहीं। जो बाप का वो अपना, जो बाप का वो अपना। बाप का बेहद है, आपका भी बेहद, सब हमारे हैं। इसको कहते हैं बेहद। सभी बच्चों का सदा विशेष सहयोग देते ही रहते हैं, क्योंकि जो सेवा में निमित्त बने हुए हैं तो विशेष सेवाधारियों को विशेष सहयोग सदा प्राप्त होता ही है। विशेष कार्य वाले तो पहले याद आएंगे ना। लौकिक रीति से भी कोई हिस्ट्री को याद करो तो हिस्ट्री में भी कौन पहले आता है? जो विशेष होगा वही याद आएगा ना। संगम युग की हिस्ट्री में भी जो जितना विशेष सेवाधारी है वो विशेष आत्मा है। तो बाप दादा जब भी याद करेंगे तो पहले पहले वो सतो ही याद आएगा। याद करो ये कहने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ विशेष याद का रिटर्न लेने वाले बनो। बाप सबको याद का रिटर्न देते हैं, लेकिन लेने वाले कभी कभी अलबेलेपन के कारण लेते नहीं हैं। बाप के पास जो भी है वो देने के लिए है, तो बाप सबको देते हैं, लेने वाले नंबरदार हैं। तो ये था आज का मुरली। बाबा ने जो 5 विशेष प्रकार की ड्रेसेस बताए वो कौन कौन सी? एक है सॉइल, देह अभिमान की मिट्टी वाली ड्रेस। दूसरा है स्मेल, देह की लगाव। तीसरा है स्किन अर्थात क्रिमिनल आइज की ड्रेस। चौथा है स्टेन बैड मतलब अवगुण देखने की। और 5वां है स्टेन्स ऑफ ब्लड, विकर्मों की ड्रेस। और बाबा ने जो 16 श्रृंगार बताए यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है। एक तो हमारा बिंदी है आत्मिक रूप की
स्वस्थिति की बिंदी, फिर घुंघरू है, फिर बहुत सारी चीज़ें, अंगूठे है, माला है, राली है, कुंडल है, काजल है। ये साड़ी रूहानी और पवित्र दृष्टि का काजल, ये हमारा श्रृंगार है। कंगन है, हाथों में प्रभु की मर्यादा की रक्षा की कंगन। ताज है, बेहद सेवा की जिम्मेदारी और पवित्रता की रोशनी का ताज। तिलक है, मस्तक पर सदा पदम पदम सुधारे भाग्यों की तिलक। ये सारा कुछ हमारा श्रृंगार है। तो ऐसे श्रृंगार में रहना है। बाबा ने ये भी कहा है कि माया जीत के पीछे ये रावण के 10 सेवाधारी बनकर के पीछे चलेंगे। और ये कहा अब दृढ़ संकल्प से टाइटल की ड्रेस को टाइट करो। दृढ़ संकल्प है बेल्ट, इससे टाइट करो तो सदा सेफ रहेंगे और सदा सेवाधारी अधीन रहेंगे। और ये कहा बाबा ने कि वैरायटी ड्रेस और वैरायटी श्रृंगार का लाभ उठाओ। और बाबा ने ये जो हमें एक उदाहरण दिया कैसे हमें ये श्रृंगार करना है कि मस्तक में ये स्मृति धारण करो कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। कानों द्वारा भी आनंद स्वरूप बनने की बातें सुनते रहना है। फिर मुख द्वारा अर्थात गले में भी आनंद दिलाने की बातें हो। फिर है पाँव द्वारा आनंद स्वरूप बनने की सेवा की तरफ पाँव हो। और हाथों द्वारा अर्थात कर्म में आनंद स्वरूप की स्थिति हो। ये सारे हैं आज की मुरली के मुख्य बिंदु पॉइंट्स। अच्छा, ओम शांति।